सबों को जय यीशु। किसी गांव में एक दादी माँ अपने पोते के साथ रहा करती थी। उसका पोता ही उसके लिए सब कुछ था। वह सुंदर और स्वभाव से मृदु भाषी था और यही उसकी परिपक्वता की निशानी थी। वह हर परिस्थिति में अव्वल रहता था, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर खेलकूद या फिर अन्य परंपराएं। धर्म के प्रति भी उसकी आस्था काफी गहरी थी। वह फुटबॉल का दीवाना था। वह एक बार जब वह फुटबॉल मैच के बाद अपने घर की ओर लौट रहा था, किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारा और वह अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से हताश होकर उसकी दादी मानो टूट चुकी थी। वह लोगों पर और ईश्वर पर भी अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। वह कहने लगी, क्यों ऐसी इस परिस्थिति हमारे साथ ही होनी थी? क्यों अभी ही मेरे पोते को मर जाना पड़ा? ऐसा कौन सा ईश्वर है जो मेरे साथ ऐसा होने देना चाहेगा? वह सचमुच में एक क्रोधी बेदर्द ईश्वर होगा, इसलिए उस पर विश्वास करना मेरे बस की बात नहीं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। मेरा पोता बहुत छोटा था, अभी उसने जिंदगी क्या जी थी। जब बुजुर्ग मरते हैं तो यह समझ आता है, पर जिसे अधिक दिन जीने की जरूरत है, क्या उसको जल्दी मर जाना चाहिए? यह सही है, पर स्वर्ग में विश्वास नहीं करती। इस तरह की मानसिकता से वह कई महीनों तक गुजार दी। वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह ना तो गिरजा जाती और ना ही उनके घर आने वाले पुरोहितों से वह बात ही करती थी। वह कहती, मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से नफरत करती हूँ। एक रात जब वह नींद में थी, उसने सपन देखा। उसे सपने में अपने पोते को देखा, जिसने कहा, दादी आप यहाँ क्या कर रही है? मैं जिस परिस्थिति में हूं, जहां हूं, मैं अच्छा हूं। मैं आप में अपनी दादी को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। हम सबों को एक दिन जवान या बूढ़े में मरना ही है, पर इस धरा के परे हम सभी एक जैसे हो जाते हैं, जहां हम लोग मिलकर एक साथ हंसते और आनंद मनाते हैं। जीवन की इस घटना ने दादी के जीवन में दुख और क्रोध को कम कर दिया और उसका जीवन बदल दिया। ख्रीस्त में मेरे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर को प्रेम प्रकट करने के लिए क्रूस को स्वीकार किया। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त के द्वारा बहुत सारा कार्य किया और यीशु ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा उन्होंने अपने प्रेम को मानव जाति के लिए प्रकट किया। इसके लिए उन्हें यीशु को त्यागना ही कोना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रीस्त को भी उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने पिता को छोड़कर इस धरा पर आना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने सगे संबंधियों को भी त्यागना पड़ा था। इस तरह कहा जाए तो यीशु ख्रीस्त ने अपने कार्यों के द्वारा, चंगाई के द्वारा जितना प्यार लोगों को दिखाने का प्रयास किया था, उससे कहीं अधिक उनके क्रूस ने लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया। वर्षों पहले घटित घटनाओं के बाद अब भी बहुत से लोग इस क्रूस की ओर अपनी निगाहें कर ईश्वर के व्यक्तिगत प्रेम, दया और क्षमा को हमेशा से महसूस करते आए हैं। अपने सक्रिय जीवन और लोगों की आत्मीयता को त्याग कर यीशु ख्रीस्त ने बहुत से लोगों को अपनाया और उन्हें ईश्वर के जीवन का सहभागी बनाया। जब ग्रीसवासी विदेशी यीशु से मिलने आए तो यीशु ने कहा, क्या मैं यह कहूं, पिता इस घड़ी संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। अर्थात यीशु ने अपने जीवन में आने वाले घटनाओं को स्वीकार किया और यथासंभव समय की मांग के साथ उन्होंने त्याग किया। कभी अपने पिता के साहचर्य को तो कभी अपने परिवार के प्रेम सम्मान को। यदि हम अपने दैनिक जीवन के घटनाओं पर निगाही डालें तो हम पाएंगे हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। हम भी कहीं उत्पन्न किए जाते हैं, बढ़ते हैं, हमें सुधारा जाता है और अंततः हम प्रभु में एक दिन सो जाते हैं। इन विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते वक्त हम सबों की धारणाएं अलग है। हम इन परिस्थितियों का सामना विभिन्न तरह से करते हैं। बहुधा हम
इन परिस्थितियों में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जिन्हें हम नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि हम इनका चुनाव नहीं करते या दूसरों के द्वारा हम पर थोपा जाता है। बहुधा इसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। मृत्यु की बात करें तो अपने अपनों को खोना जीवन की एक रीत है। माता पिता नहीं चाहते कि उनके बेटे बेटियां कहीं दूर जाकर काम करें, पर जब तक वे अपने जज्बातों पर काबू नहीं करेंगे उनके बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हम एक अलग परिपक्वता से गुजरते हैं। जब हम अपने बच्चों को आजाद करते हैं हम उनमें एक परिपक्वता पाते हैं। यीशु ख्रीस्त की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके पुनरुत्थान में उन्हें एक नए व्यक्ति के रूप में पाया था। उन्होंने पवित्र आत्मा का साथ पाया था। कहानी में दादी ने अपने पोते को खोकर स्वर्ग राज्य का ज्ञान पाया था और अपने विश्वास में दृढ़ हो पाई थी। अब हमारे लिए भी यह समय है जब हम लोग आज क्या खोना पसंद करेंगे। हम लोग 40 के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं। इन सप्ताहों में हम लोगों ने आध्यात्मिक रूप से बहुत से संस्कारों में भाग लिया, क्रूस के रास्ता में भाग लिया और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हुए हम आध्यात्मिक रूप से यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हैं। आज हम मनन करें कि क्या हम अपने जीवन के हर पहलू से भली भांति परिचित हैं। आज कहीं ना कहीं ईश्वर हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम भी अपने जीवन के कुछ भागों को त्यागें। मनन करें कहीं आज हमें भी नकारात्मकता तो भरी नहीं है। क्या हमारे जीवन में ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं जो हमें बांधे रखी है। आज हम उन कठिनाइयों, उन दुखों, उन क्रोध को त्यागने का प्रयास करें और हम अवश्य ही ईश्वर की दया, उसके प्रेम को पा सकेंगे। आमीन।